हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैजेस के बारे में, प्रोग्रेस बार के बारे में और स्पिनर्स के बारे में। हम ये तीनों चीज़ें देखेंगे कि इसके लिए बूटस्ट्रैप 5 में हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं और किस तरीके से हम प्रोग्रेस बार को या स्पिनर्स को या बैजेस को क्रिएट कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक HTML फाइल ओपन करना होगी जहाँ पे हम अपना बूटस्ट्रैप का कोड कर सकें। एंड एज यू नो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है वेबसाइट के नाम से, जिसमें हम अपना प्रीवियस वीडियोस में भी कोड कर रहे थे। इस फाइल को यहाँ पे ब्राउज़र में भी मैंने ओपन कर रखा है एंड सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी आप देख सकते हैं कि मैंने इस फाइल को ओपन कर रखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो HTML का बेसिक सिंटैक्स है जो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। इसके अलावा बूटस्ट्रैप की CSS की एंड जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उसका CDN हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारे पास कंटेनर आ रहा है और इस कंटेनर के अंदर हमने आज का जो टॉपिक है वो ऐड कर दिया है। एंड इसी तरह से यहाँ पे एक और कंटेनर है जिसमें आज का हमारा जो कोड होगा वो हम लिखेंगे और हम यहाँ पे बैजेस भी क्रिएट करेंगे, प्रोग्रेस बार्स भी क्रिएट करेंगे और स्पिनर्स भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं बैजेस से। बैज क्रिएट, पहले तो बात की बैज होता क्या है एग्जैक्टली। तो बैज जो है वो बूटस्ट्रैप में आपको एक ऑप्शन मिलती है जिससे आप एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी भी कंटेंट पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसको एज अ लेबल एक लेके चल सकते हैं। या अक्सर आपने देखा होगा आपकी वेब पेज में अक्सर वक़्त नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं। तो नोटिफिकेशंस के साथ अक्सर वक़्त आपने देखा होगा 1 2 या काउंटिंग लिखी होती है कि कितने नोटिफिकेशंस जो है वो अनसीन है। तो उसके लिए भी आप बैजेस का ही यूज़ करते हैं। या अक्सर आपने मैसेजेस का देखा होगा, मैसेजेस में भी काउंटिंग साथ में आ रही होती है, तो उसके लिए भी आप बैजेस का ही यूज़ करते हैं। देखते हैं कि किस तरह से हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अपने कंटेनर में आ रहा हूँ एंड यहाँ पे आके मैं स्पैन का टैग लेने वाला हूँ बिकॉज़ इनको मोस्टली स्पैन टैग के अंदर ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन करूँगा बैज के नाम से, सेव करता हूँ। एंड स्पैन टैग के अंदर हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, जो भी चीज़ हम बैज के अंदर लिखना चाहते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। फॉर नाउ इट्स नॉट शोइंग द बैज, लेट मी चेक कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। हमें यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड भी जो है वो डिफाइन करना होगी। मैं यहाँ पे BG प्राइमरी या BG सेकेंडरी, जो भी आप यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल क्लासेस अवेलेबल हैं वो आप डिफाइन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि जैसे ही मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड डिफाइन की, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो हमारे पास प्राइमरी जो है वो बैकग्राउंड के साथ एक बैज जो है वो यहाँ पे अपीयर हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हम अगर W3 स्कूल में आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी बैजेस के हवाले से क्लासेस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैच की क्लास है जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया आपके सामने। फिर इसके बाद हमारे पास BG प्राइमरी है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करता चलूँ कि जो बूटस्ट्रैप के प्रीवियस वर्जन्स थे 3 या 4, उसके अंदर BG प्राइमरी की जगह पे हम यहाँ पे बैच प्राइमरी या बैच सेकेंडरी या बैच सक्सेस, मतलब कि बैच के नाम से ही जो है ना वो कॉन्टेक्चुअल क्लासेस अवेलेबल थी और उन्हीं को हम यहाँ पे यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 के अंदर आप BG वाली जो क्लासेस हैं उनका आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसी को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ पे डेंजर के नाम से कर देता हूँ। एक मैं यहाँ पे वार्निंग कर देता हूँ, देन आई विल पुट सेकेंडरी, देन जो है वो आ जाएगा इन्फो, डार्क एंड देन लाइट। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा एंड सॉरी यहाँ पे मुझे रिफ्रेश नहीं करना था, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। फॉर नाउ यू कैन सी कि डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ जो है वो ये क्लासेस यहाँ पे अपीयर आपके सामने हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी वाली है, फिर इसके बाद डेंजर है, फिर वार्निंग है। यहाँ पे हमने सक्सेस वाली जो क्लास है उसको मिस कर दिया, वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सेकेंडरी के बाद मैं सक्सेस को ऐड कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी कि इस तरह से जो है वो हम डिफरेंट बैजेस को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा जो नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैसेजेस के ऊपर 1 लिखा आ रहा होता है या 2 या उसका जो भी काउंट होता है वो लिखा आ रहा होता है। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे उन्होंने 1 या 2 या जो भी काउंटिंग है, अभी तो मैं यहाँ पे 1 खुद लिख रहा हूँ, लेकिन वो डायनामिकली पास की होती है। नाउ यू कैन सी कि इस तरह से जो है वो हमारे पास डिस्प्ले होता है। एंड मोस्टली आपने देखा होगा ये रेड कलर में होता है, तो आप यहाँ पे BG डेंजर की क्लास अप्लाई कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। ओके, ये बेसिकली हमारे पास ऑप्शन है इनको ऐड करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं बैजेस के हवाले से। ये तो थी कॉन्टेक्चुअल क्लासेस। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास आ जाती है वो है राउंडेड पिल के नाम से। तो अभी आपने अगर देखा होगा ये थोड़ा सा इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो कम अप्लाई हो रहा है, मतलब कि इसकी जो साइड्स हैं या कॉर्नर्स हैं वो इतनी ज़्यादा आप कह लें कि राउंड नहीं है। यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे तो ये लाइट वाला आ रहा है। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे टेक्स्ट डार्क की क्लास भी दे सकते हैं अगर इनकेस आप चाहते हैं कि इसका जो टेक्स्ट है वो डार्क कलर में आए। लेट मी शो यू।
यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट डार्क की क्लास दे देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि बैकग्राउंड जो है वो हल्का सा वाइट हो चुका है और जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक आ चुका है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर राउंडेड पिल वाली क्लास अप्लाई करके देखते हैं। सो इन्हीं तमाम को मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके एक बी आर अप्लाई करूँगा एंड बी आर अप्लाई करने के बाद मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैं एक और बी आर ऐड कर देता हूँ एंड अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आके राउंडेड पिल के नाम से जो क्लास है वो ऐड कर देनी है। अभी मैं सिर्फ एक ही जो हमारे पास बैच है प्राइमरी वाला उसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि इसका आप बॉर्डर रेडियस अगर देखेंगे तो ये ज़्यादा जो है वो गोलाई में आ रहा है, लेकिन ये जो है इसका बॉर्डर रेडियस इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगा कि इन्हीं तमाम इसी क्लास को पकड़ के यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इन तमाम जो हमारे पास बैजेस आ रहे हैं, इन तमाम बैजेस के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। सेव करूँगा एंड नाउ यू विल सी कि तमाम जो हैं वो राउंडेड शेप में आ चुकी हैं। अब अगर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक और बैच क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें भी एक बैच क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 और यहाँ पे मैं इसको डेंजर की क्लास अप्लाई कर देता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं डेंजर की क्लास अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10। मतलब कि एज़ अ नोटिफ़िकेशन या एज़ अ मैसेज तो आप देख देख सकते हैं कि अक्सर औक़ात आपके पास जब राउंड आ रहा होता है, तो वो राउंडेड पेल की क्लास अप्लाई हो रही होती है। और अगर इन केस आप इसको इस शेप में रखना चाहते हैं, थोड़ा-सा स्केरी शेप में, तो आप इस तरह से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं विदाउट राउंडेड पिल क्लास। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। बैच को आप किसी बटन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने बटन डिफाइन किया। तो बटन की अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था बटन्स के बारे में, वो आप देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। बहरहाल बटन मैंने अभी एक क्रिएट किया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल मैसेजेस लिख लेता हूँ कि भाई मैसेजेस जो है वो यहाँ से ओपन होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं बटन को देखूँगा तो वो तो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा जो सिंपल एचटीएमएल में होता है। अब अगर मुझे इसको बूटस्ट्रैप में देखना है तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप में बीटीएन प्राइमरी या बीटीएन डेंजर कोई ना कोई क्लास तो डेफिनेटली मुझे अप्लाई करना ही पड़ेगी। तो यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, नाउ यू कैन सी के बटन हमारे पास इस तरह से आ चुका है। अब अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ कि भाई कितने अनसीन मैसेजेस हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्पैन का टैग या आई का टैग अप्लाई करूँगा। मतलब कि आप जो आई का टैग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं या जो स्पैन का टैग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन करूँगा, कौन सी क्लास दूँगा? बैज की क्लास दूँगा। बैज और साथ में बीजी, डेंजर या जो भी आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इवन दो यहाँ पे अगर आप राउंडेड पिल वाली क्लास देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे डिफाइन की। सो नाउ यू कैन सी कि इस तरह से जो है वो हमारे पास इसकी जो आउटपुट है वो आ चुकी है। और अगर मैं राउंडेड पिल की क्लास को यहाँ से हटा देता हूँ, देन यू विल सी कि कुछ इस तरह से जो है वो मैसेज के ऊपर हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा कि भाई एक मैसेज है या कितने मैसेज जो है वो अनरीड हुए हैं। और ये डेफिनेटली जब आप बैकएंड करते हैं अपनी वेबसाइट का, तो ये जो नंबर है 1 या 2 या जितनी भी काउंट होती है मैसेजेस की, डेफिनेटली ये डेटाबेस से कनेक्टेड होती है, डायनामिक होती है। लेकिन अभी चूँकि हम फ्रंट एंड की ही बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये फिक्स्ड है और हमने यहाँ पे खुद से जो है वो 1 डिफाइन किया है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर इनकेस आप इसको डेटाबेस से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे आप जो है वो नंबर डायनामिकली पास कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली फ्रंट एंड जो है वो इसके ऊपर ये वाला अप्लाई होगा इन क्लासेस के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन सी अवेलेबल है। सो बैजेस के अंदर फ़िलहाल यही ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रेस बार का। तो अब हम देखेंगे कि प्रोग्रेस बार जो है वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। प्रोग्रेस बार किस लिए यूज़ की जाती है? अक्सर आपने देखा होगा आपकी वेबसाइट के अंदर लोडिंग वगैरह हमने शो करना होती है कि यहाँ पे लोडिंग हो रही है, तो उसके लिए हम प्रोग्रेस बार का यूज़ करते हैं। अब इसको डिफ़ाइन करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि टॉप पे चले जाते हैं एंड यहाँ पे जो है मैं बीआर्स अप्लाई कर देता हूँ एंड बीआर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो है मैं प्रोग्रेस बार की जो है वो डेफिनेशन करता हूँ। सो प्रोग्रेस बार बनाने के लिए हमें एक डिव क्रिएट करना होगी और इसको क्लास देना होगी प्रोग्रेस के नाम से। सो अभी जस्ट मैंने यहाँ पे एक प्रोग्रेस के नाम से डिव जो है वो उसको क्लास दी है। यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि प्रोग्रेस बार तो आ चुकी है, लेकिन जस्ट अभी इसकी बैकग्राउंड आ रही है, मतलब कि हल्की सी ग्रे शेड हमारे पास आ रही है। अब अगर इनकेस मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर मैंने फिल करना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर आना होगा और एक और डिव क्रिएट करना होगी और उसको क्लास हम डिफाइन करेंगे प्रोग्रेस बार के नाम से। अब यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, सो अभी आप देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा और इसकी रीज़न क्या है कि हमने ना तो इसको कोई बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया है, ना ही हमने इसको कोई विड्थ डिफाइन की है। तो आप इसको जो विड्थ डिफाइन करेंगे वो आप परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हैं। टोटल इसकी 100% विड्थ होगी और जितनी भी आप डिफाइन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे विड्थ कर देता हूँ, मे बी 60% कर देता हूँ, सेव करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। तो नाउ यू कैन सी अभी मैंने इस पे कोई भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं किया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर जो ब्लू प्राइमरी वाला कलर है वो अप्लाई हो रहा है एंड 70% चूँकि मैंने लिखा तो 70% तक इसने फिल कर दिया।
अब अगर मैं यहाँ पे इसको 60% तक हमने यहाँ पे लिखा था, अब मैं इसको 100% यहाँ पे कर देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि जो इसकी प्रोग्रेस बार है वो फुल हो चुकी है। इसी तरह से जब आप कोई भी लोडिंग शो करवाएँगे तो डेफ़िनेटली जो विड्थ है इसकी वो डायनामिकली इंक्रीज़ होगी विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट और मे बी विद द हेल्प ऑफ पीएचपी। सो ये है कि अभी के लिए तो हम यहाँ पे फिक्स लिख रहे हैं ताकि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रंट एंड इसका देख सकें। अब अगर हमें इसकी बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए कॉन्टेक्सुअल क्लासेस अवेलेबल हैं। अगेन आप बीजी वाली क्लासेस का ही यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं बीजी डेंजर यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ, देन यू विल सी कि इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से इन प्रोग्रेस बार्स को कॉपी करते हैं और तमाम की तमाम जो प्रोग्रेस बार्स हैं वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ। प्राइमरी, डेंजर, इसके बाद मैं यहाँ पे सक्सेस कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसको सेकेंडरी कर लेता हूँ। देन मैं वार्निंग कर लेता हूँ। बाकी की भी इसी तरह जो है वो क्लासेस आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसा कि इन्फो या बाकी की जो हैं, और यहाँ पे हम एक-एक बीआर भी अप्लाई कर देते हैं। सो यू विल बी एबल टू सी सम स्पेस एंड यहाँ पे जो है वो हर प्रोग्रेस बार के बाद हम एक बीआर टैग जो है वो ऐड कर देते हैं। सो ये बेसिकली हमारे पास प्रोग्रेस बार्स हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। यहाँ पे अगर हम आते हैं डब्ल्यूसी स्कूल में यू विल सी कि यहाँ पे भी हमें सेम ही चीज़ शो हो रही होगी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करता चलूँ कि जिस तरह से हमने विड्थ डिफ़ाइन की प्रोग्रेस बार की, बिल्कुल इसी तरह से हम प्रोग्रेस वाली जो हमारे पास डिव है, जो ये बाहर वाली हमारे पास है, इसकी हम हाइट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको हाइट दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसको 50 पिक्सेल्स कर देता हूँ, तो अंदर वाली जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी उसी के मुताबिक, एंड इसकी आप देख सकते हैं कि हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। इसी तरह अगर आप कम करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको 30 पिक्सेल्स तक कर देता हूँ, देन यू विल सी कि अब इसकी जो हाइट है वो कम हो चुकी है। तो इस तरह से आप इसमें हाइट या विड्थ वगैरह का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम बात कर रहे थे कॉन्टेक्सुअल क्लासेस की, तो कॉन्टेक्सुअल क्लासेस के अंदर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, वो ये है बीजी सक्सेस की, इन्फो की, वार्निंग की, डेंजर की, वाइड की, सेकेंडरी की, लाइट एंड डार्क, मतलब वही सारी क्लासेस जो हम पीछे अभी देख के आ चुके हैं। सो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि इन्हीं तमाम क्लासेस को कॉपी करूँगा। एक चीज़ यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जस्ट लाइक अभी हमने यहाँ पे विड्थ दी है 60%, यहाँ पे मतलब उतना उसने कवर तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे कभी लिखा नहीं आ रहा कि कितने परसेंट उसकी विड्थ जो है वो एक्चुअल में है। तो अगर वो हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं या सामने शो करवाना चाहते हैं, तो वो हमें इस जो प्रोग्रेस बार वाली डिव है, इसके अंदर डिफ़ाइन करना होगी। जितनी भी विड्थ होगी सेम हम वही यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि 60% अगर मैं लिखता हूँ, देन यू विल सी कि यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली 60% को ऐड कर दिया। अगर हम इसको यहाँ पे 70% कर देंगे तो हमें डेफिनेटली फिर यहाँ पे भी 70 लिखना पड़ेगा। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू विल सी कि अब ये 70% तक उसकी विड्थ भी हो गई और जो टेक्स्ट है वो भी ऑटोमेटिकली 70% हो गया और ऑटोमेटिकली इसने इसको सेंटर में भी कर दिया। ओके, सो इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से हाइट जो है उसको रिमूव कर रहा हूँ, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी इस तरह से जो है वो आपके पास डिस्प्ले होगी। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से 60% जो है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जल्दी से इन तमाम प्रोग्रेस बार्स के अंदर। यहाँ पे भी आके 60%, देन यहाँ पे 60% डिफाइन करूँगा एंड दैट्स इट। यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि 60% की भी प्रोग्रेस बार्स आपके पास आ चुकी हैं एंड 70% वाली जो है वो भी आपके पास आ चुकी है। अब हमारे पास आ जाती है एक नेक्स्ट क्लास जो कि है स्ट्रिप्ड प्रोग्रेस बार। तो स्ट्रिप्ड प्रोग्रेस बार में क्या होता है, लेट मी शो यू। जस्ट लाइक ये जो हमारे पास प्राइमरी वाली है इसके अंदर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रिप्ड प्रोग्रेस बार। ये मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन करूँगा एंड देन यू विल सी आई थिंक कि हमें यहाँ पे इसकी ओके सो प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ड लिखना है, ना कि स्ट्रिप्ड प्रोग्रेस बार। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोग्रेस बार डैश स्ट्रिप्ड, सेव करूँगा एंड देन मैं जब भी यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, सो नाउ यू कैन सी कि अब ये थोड़ी इसकी जो लुक है वो अब बेहतर हो चुकी है। यहाँ पे स्ट्रिप्स ऐड हो चुकी हैं। सो इस तरह से आप इन तमाम प्रोग्रेस बार्स के ऊपर स्ट्रिप्स ऐड कर सकते हैं। इसी को सिंपली मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे भी पेस्ट करूँगा एंड देन सेकेंडरी में एंड देन वार्निंग के अंदर सेव करने वाला हूँ। देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू विल सी कि तमाम प्रोग्रेस बार्स जो हैं इनके अंदर स्ट्रिप्स जो है वो ऐड हो चुकी हैं। अब हमें लास्ट पे एक चीज़ आ जाती है कि इसमें अगर एनिमेशन क्रिएट करना है, क्योंकि अभी अगर आप ये स्ट्रिप देखेंगे तो ये बिल्कुल रुकी हुई है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये वाली स्ट्रिप देखेंगे तो ये थोड़ी सी मूव हो रही है। तो एनिमेशन अगर हमें ऐड करनी है तो हमें ये क्लास ऐड करनी होगी प्रोग्रेस बार एनिमेटेड। सो इसको मैं यहाँ से सिंपली कॉपी करने वाला हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा इन तमाम जितनी भी प्रोग्रेस बार्स हैं इनके अंदर। सो वन बाय वन मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ।
प्रोग्रेस बार एनिमेटेड वाली क्लास को। एंड लास्ट पे हम यहाँ पे भी इसको ऐड कर लेंगे। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि अब तमाम की तमाम प्रोग्रेस बार जो है वो मूव हो रही है, या एनिमेशन जो है वो यहाँ पे शो हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट चीज़ आ जाती है, या लास्ट ऑप्शन आप कह सकते हैं प्रोग्रेस बार्स के अंदर, जो कि है मल्टीपल प्रोग्रेस बार। मल्टीपल प्रोग्रेस बार्स को अगर आप एक सिंगल प्रोग्रेस बार के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जस्ट लाइक उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ और उसको क्लास डिफाइन कर देता हूँ प्रोग्रेस के नाम से। अब अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से जो है वो हमारे पास ये प्रोग्रेस बार आ चुकी है। इसमें मैं बी आर ऐड कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी जो है इसमें स्पेसिंग ऐड हो जाए। सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ। नाउ यू कैन सी अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ से ही फॉर एग्जांपल 3 प्रोग्रेस बार्स को कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड यहाँ से जो डी आर्स हैं उनको मैं ख़त्म कर दूँगा। एंड ओके, दैट्स इट। और इन तमाम प्रोग्रेस बार्स को मैं थोड़ा सा जो है वो स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ। ओके, अब अगर टोटल हमारे पास जो विड्थ है वो 100% है, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल 20% मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, 30% जो है वो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, एंड 40% जो है वो मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ। सो नाउ यू विल सी कि बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन आई थिंक अभी के लिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेट मी चेक। हमने यहाँ पे अगेन जो है वो प्रोग्रेस की जो डिव है वो भी यहाँ पे ऐड कर दी, जबकि हमें ये यहाँ पे ऐड नहीं करना। तो ये मैं इन तीनों के ऊपर से रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इसको एक ही प्रोग्रेस की डिव के अंदर इनक्लोज करना है इन तीनों को। सो सिंपली मुझे कुछ इस तरह से करना होगा कि प्रोग्रेस बार जो है वो तीनों ये इस तरह से आ जाएंगी। सेव करूँगा एंड देन इसको जो है वो हम थोड़ा सा शिफ्ट टैब प्रेस करके पीछे कर लेते हैं। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू कैन सी कि इतनी जो है वो जगह यहाँ पे बच चुकी है, क्योंकि 40 एंड 30 70 एंड 70 एंड 20 90, तो 90% हमने फिल कर लिया। बाकी के जो 10% है वो रिमेनिंग है। एंड इस तरह से जो है वो हमने स्टैग्ड आप या मल्टीपल आप कह सकते हैं प्रोग्रेस बार जो है वो क्रिएट कर ली। तो ये था बेसिकली प्रोग्रेस बार्स के बारे में। सो बैजेस के बारे में भी देख लिया हमने, प्रोग्रेस बार्स के भी बारे में देख लिया। अब लास्ट पे हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो स्पिनर्स का है। तो स्पिनर्स के बारे में हम देख लेते हैं कि स्पिनर्स किस तरह से काम करते हैं। स्पिनर्स का बेसिकली ऑप्शन जो है वो प्रीवियस बूटस्ट्रैप के वर्जन्स में अवेलेबल नहीं था। बूटस्ट्रैप 5 के अंदर ही हमारे पास स्पिनर्स की ऑप्शन अवेलेबल है। दो तरह के स्पिनर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, एक तो बॉर्डर और एक जो है वो हमें ग्रो वाले स्पिनर्स मिलेंगे। बॉर्डर वाले आप ये देख सकते हैं और जो ग्रो वाले हैं वो आप देख सकते हैं ये। ओके, तो सिंपली इसके लिए हमें क्या करना है कि एक डिव को क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे आता हूँ टॉप पे एंड यहाँ पे आने के बाद 2 बी आर अप्लाई कर देता हूँ एंड बी आर के ऊपर हम यहाँ पे एक डिव लेंगे और डिव के अंदर जो है हम क्लास दे देते हैं फॉर एग्जांपल स्पिनर बॉर्डर। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू कैन सी कि अभी यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि हमें इसकी जो है वो कलर यहाँ पे हमने अप्लाई नहीं किया। और ये एज अ चूँकि एज अ टेक्स्ट है तो हमें यहाँ पे बीजी वाली क्लासेस यूज़ नहीं करनी, हमें यहाँ पे टेक्स्ट वाली जो कॉन्टेक्सुअल क्लासेस हैं उनका यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्राइमरी कर देता हूँ, सेव करता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। फॉर नाउ इट्स नॉट शोइंग, लेट मी चेक कि स्पिनर जो है उसके क्या यहाँ पे स्पेलिंग्स हैं। ओके, SPI यहाँ पे डबल एन आएगा जो कि हमने यहाँ पे मिस्टेक की। सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो फॉर नाउ यू कैन सी कि इस तरह से जो है वो हमारे पास ये रोटेटिंग सर्कल आ चुका है। यहाँ पे इसको स्पिनर बोल सकते हैं डेफिनेटली। अब अगर इसमें हम डिफरेंट क्लासेस का यूज़ करना चाहते हैं, जैसा कि मैं इसको यहाँ से कॉपी या डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे मैं डेंजर का यूज़ कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे वार्निंग का यूज़ कर लेता हूँ, देन सेकेंडरी वाली क्लास का हम यूज़ कर लेते हैं, इन्फो का यूज़ कर लेते हैं, सक्सेस का यूज़ कर लेते हैं। मतलब कि जितनी भी हमने पीछे कॉन्टेक्चुअल क्लासेस पढ़ी हैं उन तमाम क्लासेस का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि डिफरेंट कलर्स के अंदर हमारे पास जो है वो ये स्पिनर्स आ चुके हैं। देन हम इसमें साइजेस भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्पिनर बॉर्डर हमने भी यहाँ पे डिफाइन किया, जिस तरह एक लेट मी शो यू। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो SM या LG इन क्लासेस का भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे रख देता हूँ LG, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करूँगा स्पिनर बॉर्डर एंड यहाँ पे हम लिखते हैं स्पिनर बॉर्डर LG। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके रिफ्रेश। अभी के लिए तो ये सेम ही शो कर रहा है, लेट मी चेक कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है। आई थिंक कि इसमें हमें SM की क्लास का यूज़ करना होगा, बिकॉज जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है वही लार्ज कंसिडर होता है एंड SM के अंदर जो है वो कुछ इस तरह से जो है हमारे पास साइज़ आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी साइजिंग भी कर सकते हैं। आप इसको स्मॉल साइज़ का करना चाहते हैं या जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है उसमें आप रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास अवेलेबल है वो है यही, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ। इन तमाम क्लासेस को या इन तमाम डिव्स को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा एंड बॉर्डर की जगह पे जो है हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं ग्रो। सो जस्ट इस क्लास में हमें यही चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। टेक्स्ट वाली जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगी। रिफ्रेश करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी कि अब जो है वो लोडिंग कुछ इस तरह से हो रही है। तो ये 2 टाइप के हमारे पास स्पिनर्स अवेलेबल हैं जिनको आप बूटस्ट्रैप 5 में यूज़ कर सकते हैं। सो आज की जो वीडियो थी इसमें हमने बात की बूटस्ट्रैप बैजेस के बारे में, प्रोग्रेस बार्स हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, स्पिनर्स हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स हैं पेजिनेशन या लिस्ट ग्रुप्स का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।